आजमगढ़ कोई यादव ही लड़ेगा, तो ये आपको क्यों लगता है कि आप ही के घर में यादव पैदा हुए हैं? आजमगढ़ में यादव नहीं है, एक से एक यहाँ पे नेता है, आप उनको लड़ाओ ना। हम लोग भी 19 में चुनाव हारे थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हारे थे, पर हारने के बाद भी हम आजमगढ़ रहे, आजमगढ़ का काम करते रहे, आजमगढ़ की समस्या को सरकार तक पहुंचाते रहे जाते हैं। तो 22 में धर्मेंद्र यादव हार गए थे, तो उसके बाद कई दिन आजमगढ़ दिखे हैं, यही आप देख लीजिए। तो जनता देख रही है ना कि भाई आप हारने जीतने के बाद यहाँ रहते नहीं हो। जो लोग कल तक अखिलेश जी की वजह से सपा में अपना समर्थन रखते थे, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनना है तो हमको भी अपना वोट खराब नहीं करना है। में इस वक्त मौजूद है हम, यहाँ की सियासी सरगर्मियां जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दिनेश लाल यादव और निरहुआ को मैदान में उतार दिया, तो वही समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहाँ से मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ सांसद जी खुद यहाँ मौजूद है, सीधा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना चैलेंज मानते हैं धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। उपचुनाव हालांकि धर्मेंद्र यादव यहाँ से लड़े थे, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में कमल खिलाया। तो सीधा बात करते हैं, सर कितना चैलेंज मानते हैं धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं आजमगढ़? चैलेंज नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया। और 22 में भी हम लोग यहाँ कमल खिलाए थे, और अब 24 में और बड़ी जीत हम लोग हासिल करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जब आजमगढ़ में कमल खिला तो 1.5 साल में यहाँ कितना काम हुआ, ये सबको पता है। तो अब 5 साल के लिए अवसर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जो आजमगढ़ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगी, और इस बार और बड़ी जीत हासिल करेंगे हम लोग। सर, कभी आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जो वो गुरूर था, वो घमंड था, वो आपने तोड़ दिया है। तो ऐसे में फिर क्या लगता है कि 2024 में ये किला जो है वो पूरी तरीके से समाप्ति की ओर चला जाएगा क्या? मुझे लगता है कि ये जनता के हाथ में होता है कि वो जनता क्या चुनती है। और जनता को जब उन लोगों ने ठगा कि जीतने के बाद और जनता को छोड़ के चले गए, तो उनका जब भरोसा टूटा, तब उन्होंने सरकार के साथ जाना तय किया। और जब सरकार के साथ आजमगढ़ ने अपना साथ दिया, तो आजमगढ़ में तेजी से काम हुआ। और इस बात को आजमगढ़ ने देख लिया है, समझ लिया कि हम लोगों को अगर तेजी से आगे बढ़ना है, विकास करना है, जैसे पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो सरकार के साथ ही रहना है। और सरकार के साथ इस बार फिर आजमगढ़ चलेगा और बड़ी जीत हासिल करेगा। सर, भैया भाभी के इंतजार में आप थे, ऐसे में छोटे भाई आ गए, एक बार उनसे जो है जंग हो चुकी है, ऐसे में फिर मैदान में आ रहा है, तो क्या लगता है वो जंग मजबूत है या अब मजबूत रहने वाली है? नहीं, आप देखिए क्या होता है कि जनता देखती है कि आप किस नियत से आते हैं आजमगढ़। हम लोग भी 19 में चुनाव हारे थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हारे थे, पर हारने के बाद भी हम आजमगढ़ रहे, आजमगढ़ का काम करते रहे, आजमगढ़ की समस्या को सरकार तक पहुंचाते रहे। तो जनता ने हमको फिर 22 में अवसर दिया। ये जब जीतते हैं तो भी भाग जाते हैं, ये हारते हैं तो भी भाग जाते हैं। तो 22 में धर्मेंद्र यादव हार गए थे, तो उसके बाद कई दिन आजमगढ़ दिखे हैं, यही आप देख लीजिए। तो जनता देख रही है ना कि भाई आप हारने जीतने के बाद यहाँ रहते नहीं हो, खाली चुनाव लड़ने आते हो। तो अगर आपको लगता है कि आजमगढ़ कोई यादव ही लड़ेगा, तो ये आपको क्यों लगता है कि आप ही के घर में यादव पैदा हुए हैं? आजमगढ़ में यादव नहीं है, एक से एक यहाँ पे नेता है, आप उनको लड़ाओ ना कि वो जीतेगा, हारेगा, रहेगा आजमगढ़ में, आजमगढ़ का दुख सुख समझेगा, काम करेगा। ये लोग खाली आते हैं चुनाव में, चाहे जीते चाहे हारे, फिर भाग जाते हैं। सब लोगों को कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कल तक अखिलेश जी की वजह से सपा में अपना समर्थन रखते थे, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनना है तो हमको भी अपना वोट खराब नहीं करना है। हम लोग भी कमल के साथ ही हैं, हम लोग भी सरकार के साथ हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी हैं आजमगढ़, लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भी मैदान में है, हालांकि वो भी आजमगढ़ में तो नहीं है, लेकिन वो भी मैदान में आ गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं और सपा से धर्मेंद्र यादव आते हैं, तो कौन यहाँ से विजयी होता है, आजमगढ़ की जनता किसको सर का ताज पहनाती है, आने वाला वक्त बताएगा। पूरी खबर के बारे में आपका सोचना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।